आत्मा का तो बताया था, शरीर पे बैठ के मन वाणी इंद्रिय, इनको पांच कोश प्राण, इनको हम अपना मानते हैं, है ना। इन पे बैठ के कुछ भी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो फिर बाहर का ही हो गया, अनात्मा का हो गया। और ये हमेशा परिवर्तनशील है। माया होगी ना, प्रकृति होगी, और ये परिवर्तित होती रहती है, कभी एक जैसी नहीं रहती। इन सब को जो सत्ता दे रहा है ना, वाणी से, इंद्रियों से हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, चाहे वो समष्टि का कर रही हैं, चाहे वो व्यष्टि का कर रही हैं, सत्ता देने वाला वही एक है, और वही मैं हूँ, वही चैतन्य आत्मा मैं हूँ। अब गुरुदेव हमें ये भी बता रही हैं कि अगर हम बाहर बैठ के कर्म कर रहे हैं तो अहंकार है ना, अहंकार धारण कर लेते हैं, मैंने किया, मैंने किया। अच्छा, एक ये भी अहंकार है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये भी हमने कैसे किया? ये भी अहंकार से किया हमने, है ना। अब बाहर वाले अहंकार से ये वाला अहंकार अच्छा है। अब इस अहंकार को लेकर ही हम ये सारी अवस्थाओं को जानते हैं, है ना, और अपने से अलग कर देते हैं। मैं जैसे कल हमारा चल रहा था कि वो चौथी अटारी पे खड़े हैं, हम चौथी अटारी पर खड़े होकर नीचे जो आ रही हैं, जा रही हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। मेरे से अलग हो गए ना, मैं सबको देख रहा हूँ, वो मैं तो नहीं है। अब ऐसे सारा मेरे से अलग है। बोलते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, बोलते ठीक है, पर बुद्धि के अंदर निश्चय क्या रहता है? मैं जुड़ी रहती है अपनी, है ना, हई में को दर्द है, ये रहता है। पर मैं जान रहा हूँ ना उस चीज़ को, तो मैं तो अलग हो गया उससे। पर ये जब बुद्धि के अंदर दृढ़ता आएगी, ये समझ आएगी, फिर जाकर हम उस एक आत्मा में, वहाँ पर एक भी नहीं कह सकते हम, है ना, उसका कोई सापेक्ष तो है ही नहीं जो मैं एक बोलूँ, है ना। तब हम वहाँ पर स्थित होंगे। और जैसे हम इस आकार में बैठे हैं, आकार के द्वारा ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आकार ये बीच का साधन है, हमारा माध्यम बोल सकते हैं ना। बिना आकार के भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अब तभी कहा कि पहले इस साधन को पकड़ें, फिर इस साधन को भी छोड़ दें, फिर इसको भी बिठा दे नीचे भी, हों मेरे को तेरी ज़रूरत भी कहनी, है ना। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, अपनी मंजिल पे पहुँच गया। अब हम आगे कर रहे हैं, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और ना होने को अहम भाव में स्थित हुआ जानता है। अब तीन अवस्थाएं हैं ना अपनी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अब इन तीनों अवस्थाओं को जानते तो बुद्धि के बल से हैं, पर बुद्धि को भी कौन सत्ता दे रहा है? वो साक्षी, उसके द्वारा है या नहीं है, है ना। जागृत अवस्था है या नहीं है, इसको हम जान उसके द्वारा रहे हैं। और वो कैसे जान रहे हैं? अहम भाव से। कोई भी अगर हम जानते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका हम अहंकार धारण करते हैं, तब हमारे से वही चेष्टा होती है। वह एक ही चेतन आत्मा है जिसे हम मैं कह सकते हैं। वही आत्म तत्व तीनों अवस्थाओं एवं बुद्धि तथा उसकी वृत्तियों का साक्षी है। साक्षी एक है, चाहे मैं जहाँ मर्जी घूमूं, जो मर्जी क्रिया करूं, जो कुछ मर्जी लूं दूं, है ना, साक्षी एक है। और वो देख रहा है, जैसे हम कहते हैं ना सीसी कैमरा चल रहा है उसका, हम उसके सीसी कैमरे में हैं। भूले ना ये, अगर छुप के भी कोई कर्म कर रहे हैं तो वो उसकी निगरानी में हो रहा है।
वह इन्हें देखता है किंतु ये इसे नहीं देख सकते। वो तो देख दे पे, और ये इंद्रियां नहीं देख सकती क्योंकि ये जड़ हैं। ये खुद तो उससे सत्ता ले रही हैं, उससे प्रकाशित हो रही हैं। इसलिए आत्मा के अलावा अन्य किसी को मैं नहीं कहा जा सकता। बस वही एक साक्षी है, बाकी सारा जड़ है, बाकी सारी माया है, प्रकृति है, बदलने वाली है, इसकी अपनी सत्ता है ही नहीं। ये सत्ता ले रही है, पर सत्ता लेकर माया ऐसा घुमा देती है कि हम उसको फिर मैं मानने लग जाते हैं। जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, वही मैं हूँ। वही मैं, तभी हमने उसको स्वयं प्रकाश कहा, क्योंकि उसका अपना ही प्रकाश है। उसकी तो कोई प्रकाश गिंदा ही कहनी, चूँकि वह आत्म तत्व ही एकमात्र चैतन्य तत्व है जिससे वही सब को देखता है। अन्य सभी प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ हैं। बस चेतन तो वही एक ही है ना। उसको हम बहुत जल्दी इस जन्म में मान ले तो हमारी मर्जी, नहीं तो प्रकृति घुमा घुमा के मनवाएगी। फिर अभी इसी जन्म में सारी मैल निकाल दें, है ना, नहीं तो क्या करेगी, प्रकृति मैल निकालेगी। फिर कैसे निकालेगी वो पता नहीं है हमें। फिर जन्म पे जन्म, और वो जन्म ये भी ज़रूरी नहीं है कि 2 पैर वाला मिल रहा है, ये भी हमें ज़रूरी नहीं है। कहाँ किसे कहाँ पहुँचा सकती है प्रकृति हमें, वो फिर ऐसी धुलाई करती है, फिर उस टाइम हम किंतु परंतु नहीं कर सकते उसके आगे। अब जिस शरीर में हम बैठे हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र हैं हम कि अपने आप को जान लें, जो मैं हूँ उसको हम जान लें। नहीं तो हम सारे नकली मैं को जानते हैं। वो जो नकली मैं को पकड़ लेते हैं तो उससे हमारा काम नहीं बनता, उल्टा और उलझन पड़ जाती है। अब इसलिए कहा कि वही तो सबको जान रहा है। बुद्धि, हम कहें कि बुद्धि जान रही है, वो नहीं है। वह चैतन्य आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। कौन? बुद्धि। बुद्धि जड़ होने से वह चैतन्य आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। सभी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है। अब देखो, खाली वही है वो बिंब, बाकी सारे प्रतिबिंब। अब उस बिंब का एक्स पड़ रहा है। इसका उदाहरण हम सूर्य से लेते हैं ना, है ना। सूर्य का एक्स जैसे बाल्टी में पड़ा, अब बाल्टी का दीवार पे पड़ा, अब जैसी बाल्टी होगी वैसा एक्स होगा। अब वो हमारी है बाल्टी, अंतःकरण रूपी बाल्टी। कैसा गुण है उसके अंदर? शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होगा तो फिर साफ दिखेगा, उसका एक्स प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखेगा। अगर अंतःकरण रूपी बाल्टी में साफ जल नहीं है फिर तो दिखेगा ही नहीं, फिर तो हम उसको खोजते रह जाएंगे। और क्या कहेंगे कि उसके ऊपर ब्लेम करने से भी नहीं रुकेंगे, उसको भी ब्लेम करेंगे फिर हम। यह आत्म तत्व ही एकमात्र चैतन्य तत्व है जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। जड़ एवं चेतन सभी उसी की अभिव्यक्ति है। अब है तो वही एक। अब एक ने अपना पूरा, जैसे कहते हैं ना, पसारा हुआ पड़ा है, उसी एक का पसारा है।
अब वो जगह जगह पर है, अब जगह जगह पर अपना प्रकाश ऐसे 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 करके बांट रहा है, बांट रहा है, बांट रहा है तो उसका प्रकाश, पर हम क्या समझते हैं, मेरा है, मैं हूँ, है ना, वही अपना कर देते हैं, मैं हूँ ता है, रोशनी उसकी है, एक की है ना। यही बात अगर हमें समझ नहीं आ रही, तभी तो हमारे जन्म और मरण का चक्कर चल रहा है ना। और कारण क्या है हमारा, बार बार आना, दूसरा कोई कारण तो नहीं है ना, क्यों हम समझ ही नहीं रहे उस बात को, उस एक तत्व को ही समझ लें। हम बहुतों को समझना चाह रहे हैं, अब जो बहुतों को समझ रहे हैं तो वो नश्वर है। अब नश्वर को समझ के क्या मिलेगा, नश्वर को समझने पे अपना टाइम जा रहा है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्या पता कब इस शरीर की प्रारब्ध खत्म हो जाए। आने का तो पता है, जाने का नहीं पता हमें किसी को नहीं पता जाने का, वो उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है, और उसने इसलिए छुपाया है कि इनको हमेशा डर रहे कि क्या पता मैं कैंट मरना हूँ तो आपने पहले कम करगी ना। अगर समझदार है, जिज्ञासु है, साधक है तो उसको तो रहेगा ना, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, मैं अपना काम तो कर लूँ, क्योंकि वो काम होना खाली इसी शरीर में, और किसी शरीर में हम नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर के अलावा हम और किसी शरीर में वो काम नहीं कर सकते। अब इसलिए वही एक तत्व ही व्यापक है, भूमय, है ना, आकाश, उसका तभी हम उदाहरण क्या, आकाश जैसा व्यापक बोलते हैं, भूमि जैसा व्यापक बोलते हैं उसको। अब इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम समझ जाएं, जितना वैसे होते यहाँ पर कोई आकाश मिल से, जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमें पृथ्वी मिलेगी, है ना, मिलेगी ना। तो अब वही बात हम कह रहे हैं, अब ऐसे जाने की जहाँ हूँ वो है, और ना लीता है मेरे, मैं ही था, हाँ वो ये समझ में आए तब हमारा काम बनेगा। तब कहा कि चैतन्य के अभाव में सृष्टि की रचना ही असंभव है। अब देखो, चैतन्य के अभाव में सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। अब जैसे एक मटका है ना, अब मटका किससे बना है, मिट्टी से ना। अगर हम मिट्टी ही निकाल लें तो मटके का कोई अस्तित्व रहेगा, कुछ नहीं बचता। ऐसे हम है ना, हम सारे उसी से बने हैं, अगर वो ही ना हो तो वो ब्रह्म सत्ता ही ना हो तो मैं आखा मैं रासावला, पॉसिबल है नहीं। अब वही उदाहरण तभी लिया ना हमने मटके का। अब मटके में से मिट्टी निकल गई तो मटके का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये अन्वय गुण है ना, अन्वय। तभी कहा चैतन्य के अभाव से सृष्टि की रचना ही असंभव है। सृष्टि की रचना हो रही है ना, तो उसको हम समझें, ओ है ता मिट्टी है ता मटका है। चैतन्य के अभाव में सृष्टि की रचना ही असंभव है, इसीलिए वही सर्व है। तभी तो हमने उसको विभु बोला, तभी तो हमने उसको व्यापक कहा। वो है, जितनी सृष्टि चल रही है, मैं हूँ ना हूँ वो है ना, वो है, उसका कभी अंत नहीं है। यह जगत उसी का आभास मात्र है, खाली आभास है जगत ही उसका। जैसे कह देते हैं ना, फूरना, कल्पना, ये खाली बस वही है, कल्पना मात्र है। पर इसको हम कल्पना को हमने क्या कर दिया है, सच मान लिया है ना। तो वही कल्पना को सत्य मानकर फिर देखो कितने दुखी हो रही हैं, कल्प रही हैं, कल्प कितनी अंदर से कल्पित होते रहते हैं,
और क्यों हो रही हैं हम ये सत्य मान लिया। अब कल्पना को सत्य मानना तो मूर्खता है ना। ਜਿਹੜੀ चीज़ है ही कहना हूँ को मैं सत्य मान गई ना, तो वो सामने वाला भी मेरे को कैसे खुश कर सकता है जो चीज़ है ही नहीं। इसका चेतन के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। किसका? जगत का। जगत, अच्छा जगत कहाँ निर्देश कर रहे हैं हम? उंगली निर्देश कहाँ देखें हम जगत को? यो ही जगत है ना। क्योंकि ये अंदर पता नहीं किन्ना किन्ना वसाई बैठा है, केकू वसाई बैठा है, खाली ही नहीं करता। अब खाली कर दूँ तो बल लगता है वो उंगला। एक बारी बल ला दूँ आप बस, एक बारी बल ला दूँ होंदे बाद देखो बोला वो खुद विराजमान थी बांधा है अंदर। बोला नहीं आवा देंदा चोरां को डाकुआं को। ये सारे चोर डाकू ही थे जेड़े मन के अंदर आपस संबंध जोड़ते बैठूं। ये हमें खा रही हैं अंदर से और हम खुश हो रही हैं कि वो मेरा बहुत कहना मानता है, वो मेरी बहुत सेवा करता है। एक है नहीं पता वो साकू खमदे पैन घुण लगिया पेक जिमें संयुक्त लग विंदी ना लकड़ विच, पर दिखदी कहनी पूरी लकड़ खा विंदी है। हूँ तो दंद दिखते ना दिखते ही कहनी। अंदर माया है, अंदर देखे या बाहर देखे? बाहर भी माया है। पहले तो अंदर से खाली करेंगे ना, अंदर देखेंगे हम, तभी बाहर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब दृष्टि पहले हम अंदर की तरफ लौटाएंगे कि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, मैं वही तत्व, मैं शरीर वाला मैं ना, मैं वही तत्व। अगर वैसे चलते हैं तो देखो वो जो संयुक्त लगी पड़ी है अंदर है ना, वो अब पे भागेगी। वो एक बार विराजमान तो करें, उनको बिठाएं तो सही अपने गुरुदेव को अंदर। बस उनके बैठने की देर है ना। जैसे कहते हैं राजा दी गद्दी ते बावन दी देर है, अगो सारी सेना तैयार थी वेंदे, फटाफट उन्होंने सारा कुछ थी वेंदा। अब ऐसे उस परम पिता परमात्मा को हम अंदर बिठाएं, उनका आसन बिछाएं अपने अंतःकरण में। अब वो आसन बिछेगा तो चोर डाकू कहाँ रहेंगे फिर, वो तो आपे खिसकेंगे। पर आसन बिछाने का पुरुषार्थ है, आसन बिछाने का पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ मैं ही कर सकती हूँ, हम कर सकते हैं अपना अपना पुरुषार्थ। ठीक है, मेरे बदले आप नहीं कर सकते, आपके बदले मैं नहीं कर सकती। ये अंदर छोटी नदी प्रवाहित हो रही है, बाहर वाले को इसमें सुप्रीम कल बताया था ना, ऐसे छोटी नदी। ये दृश्य जो अंदर माया, ये छोटी नदी है, अंदर प्रवाह चल रहा है। बताया था ऐसा कुछ। छोटी नदी तो देखो हम शायद ये प्रसंग चल रहा होगा कि जैसे वो नदी नाले का पानी गंगा जल में मिल जाता है तो वो फिर वही रूप हो जाता है, फिर उसका अपना रूप नहीं रहता। ठीक है, ये वाला प्रसंग चला था कल। तो फिर वही अब छोटी मैं हमारी मैं अपनी उस मैं के साथ मिला दे, पर मिलाने का उतना पुरुषार्थ है ना, मिलाने का पुरुषार्थ तो है ना। तो हाँ, फिर वही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाकी हैं हम वही, उसमें कोई संशय नहीं है। पर ये एक बार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर एक में तू कौन थे मैं कौन बोला, फिर उस छोटी वो नाले के जल को हम पहचान सकते हैं कहाँ गया, वो क्या रूप हो गया, वही रूप हो गया। फिर हम वही रूप हैं जिसकी संधि मात्र से देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बरतते हैं। अब देखो खाली कहते हैं संधि, उसके साथ दोस्ती हो गई है, उसके साथ इंद्रियों की दोस्ती हो गई है। अब इंद्रियों का अपना तो कुछ प्रकाश है नहीं, अपनी उनकी पावर है नहीं इंद्रियों की, तो दोस्ती करके उससे ले रही हैं पावर। अब उनसे पावर लेकर अब सारी इंद्रियां अपने अपने धर्म में रखते हैं। ठीक है, वो अपना अपना काम कर रही है ना सारी इंद्रियां। आँख देख रही है, कान सुनने का काम कर रही हैं, पैर चलने का काम कर रही हैं, है ना। सारी जहाँ देखो सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। सत्ता किससे ले रही हैं? उस साक्षी से। ठीक है, अब कर तो वो
अपना अपना काम रही हैं, इंद्रियां सत्ता उससे ले रही हैं। अब मन का भी अपना काम है, वैसे देखें तो संकल्प विकल्प करना, ठीक है, मन का भी काम है। और बुद्धि का भी अपना काम है ना, निश्चय करना। और चित्त का भी अपना काम है, वो जन्माता है हमें हर एक चीज़ को। अच्छा, अहंकार का भी अपना काम है, चित्त वो जन्माता है, जहाँ संस्कार अंदर गाढ़े हो गए उसको आकार दे देता है, उसी में व्यवहार करवा देता है। अब सारे ही अपने अपने धर्म में रहते हैं, तो ये मैं कहाँ से बन गई? ये जीव भाव वाली मैं कहाँ से बन गई? अगर हम देखें तो नाल जोड़ जोड़ के बन गए। मन, क्योंकि मन है मध्य भावी, है ना, यही मन हमें बाहर संसार में भटकाता है और यही मन हमें अपने आप में बिठाता है। तो हम किसके लेखे लगते हैं? मन के लेखे। अब कहते हैं मन जीते तो जग जीते। अब मन को जीतना पड़ेगा। अब मन सबसे पहले आता है ना, पहली सीढ़ी मन की है, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। अगर मन दी दिशा सही है तब पिछो सही चल से गाड़ी, है ना। मन थी गया इंजन। अब इंजन सीधे रास्ते ते वेंदा पे तब पिछो वाले आपे सीधे रास्ते ते वैसे। अगर इंजन सीधे रास्ते ते कहनी वेंदा पिया तब पिछों वाले भी सीधे रास्ते ते कहना वैसे। अब अगर इस मन को सुधार लें तो काम बन जाएगा। मन के ऊपर कंट्रोल, है ना, तभी वो पहले हमें शम दम तितिक्षा समाधान उपरति ये सारे बताए, षट संपत्ति बताया। ये क्यों बताया? अगर वही साधन करके हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि पीछे में ABC करते हैं ना। अब शुरू तो तक है ना करनी पोसे। अगर वही समाधान हम लेकर जाते हैं गुरुदेव के पास, षट संपत्ति साधन से संपूर्ण होकर जाते हैं, तो गुरुदेव जिस आकार में हमें बिठाना चाहेंगे हम वो आकार बहुत जल्दी ग्रहण कर लेंगे। जैसे पानी को जिस बर्तन में डालें वो वैसी शेप ले लेगा ना। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी कोई पकड़ नहीं रहेगी। फिर वैसे पकड़ रहे भी क्यों? हमारे कहे अनुसार तो होता नहीं है कुछ भी। जो शरीर की प्रारब्ध बन चुकी है वही तो आगे खुलनी है ना। वो तो मैंने पहले बना कर आई हूँ ना उसकी प्रारब्ध। अच्छा, अब इतने समझ तो आता है, वो रील पहले बननी पड़ी है, वो बस हम खुल से हूँ जैसा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब वाली रील अब कैसे करना है? अब बननी है, अब नहीं बनानी है ना। अब बनानी नहीं है, पहले तो हमारा यही दृढ़ता है। फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी बनती है तो कैसी बने? पानी पे लाइन जितनी, बस इतनी, उससे ज़्यादा ना हो, आई चलाई हो जाए, ख़त्म, है ना। अब आई चलाई करनी आ जाए तो बताओ फिर स्मेल कहाँ से आएगी? कहीं से रुका हुए जल से आती है ना स्मेल। तो जब हमने कहीं रुकना ही नहीं है तो कहाँ से स्मेल आएगी हमारी? फिर अब तभी कहा कि ये इन्होंने इंद्रियों ने तो संधि कर ली है उस परमात्मा से। इंद्रियों ने संधि कर दिए तो ग्रहण कर सी। इंद्रियों ने संधि कर ली है, मित्रता कर ली है उस साक्षी से, तो तू कब करेगा? हम तो फंस गए ना उल्टा। हम कब करेंगे? मैं बंद कर, है ना। तो वो कर लेती हैं तो हमें भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सत्य वही है, सार वही है, उसके अलावा और कोई सार नहीं है। फिर भटक रही हैं। अब बाहर कुत्ते को देखते हैं, यो भी गण मनुष्य हो उससे, है ना। बैल को देखते हैं, कल बैल देखा था उसके पीछे ब्लड आ रहा था, बहुत कोई चोट लगी होगी, जख्म लगा होगा। अब ना तो वो किसी को बता सकता है दर्द हो रहा है ना मक्खियों को हटा सकता है, ना ठंड के बाहर देखो कैसे वो तड़प रहे हैं बाहर वो जिस योनि में, हर योनि में दुख है, हर योनि के अंदर दुख है। वो सुखी नहीं है, पर वो भी कभी ना कभी तो मनुष्य थे। अब हम मनुष्य हैं,
हम अभी से विचार करें, अभी से सुधारा करें कि आगे इस योनि में जानना है या बस आप कोई आकार नहीं लेना, बस अब कोई आकार नहीं लेना। तो वैसा ही हम इस शरीर के द्वारा क्रिया करें, कर्म करें। आकार है, व्यवहार होगा, है ना, व्यवहार करने की मना नहीं है, पर वो व्यवहार कैसे हो, ऊपर ऊपर से हो, आसक्ति रहित हो और उतना हो जितना टॉयलेट में हम समय लगा कर आते हैं। बैठे के नहीं रहते ना, बोला उतना ही व्यवहार करके आए तो बैठे ना, फिर हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। भी क्यों बांधूं, स्मेल चंगी लगती हुई है क्या, नहीं ना। ऐसी इसको बुद्धि बार बार दें, इसके अंदर खुराक दें इसको, भी क्यों बैठी हूँ उतनी, क्यों चल रहा है ये, इसको बार बार ताड़ना देंगे तब काम बनेगा हमारा। अगर ताड़ना ना दें, छोड़ दें इसको बैल की तरह, फिर बैल वाली योनि तैयार खड़ी है। फिर वही देख देख के अभी अंदर से लगे भी है ना, भी यो जी योनि ना हो वे साको, है ना। पहले तो कोई योनि ही ना हो, कोई आकार ही ना हो। अगर फिर भी अगर कुछ रहता है तो परमात्मा से इतना तो हो, धीमान श्रीमान के घर जन्म हो, जहाँ से फिर से हमारी यात्रा शुरू हो, है ना, फिर से हम चलें। इसके लिए वो संधि करनी पड़ेगी उस परमात्मा के साथ, उस आत्मा के साथ, परम आत्मा के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ। अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो घुमा घुमाते संधि आप पे करवाए से बोला, है ना, बोला हूँ जड़ी वो संधि करवे से हूँ रोवना हूँ से बोला, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे रो पिट के वहाँ पे जाने की, हंसते हंसते चले बनूता, इसमें किसका फ़ायदा है, हमारा ही है ना, कल्याण हमारा ही है ना। तो हम अपना कल्याण देखें, बाहर बहुतों का देख लिया, बहुत हो गया बस। अब बस अपना कल्याण कहाँ है, कहाँ रुकना है, वही देखें, वही देखें। कल्याण भी कौन सा कल्याण, ये परमार्थिक कल्याण, कि वो दूजा ना चलिया बने ना कल्याण धोखाधड़ी वाला, हाँ वो तो यहीं रह जाना है ना। धोखाधड़ी से जो हम कल्याण चाह रहे हैं दूसरों से, वो नहीं, परमार्थिक कल्याण हो हमारा, बस उस चीज़ को देखना है हमने। तभी उसके लिए कहा कि उसके साथ इंद्रियों ने संधि की है, अब तू भी संधि कर। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि